नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की टॉप 5 ऐसी दवाइयों की जानकारी दूंगा जो एंटी एजिंग का काम करती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दवाइयों को लगातार 6 महीने तक इस्तेमाल करता है तो उसकी उम्र अपनी उम्र से 10 वर्ष छोटी दिखाई देने लगती है। तो आज की वीडियो में आपको मिलेगा उम्र बढ़ने का वैज्ञानिक कारण, व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा क्यों दिखाई देने लगता है, उसके क्या कारण हैं और वे कौन सी होम्योपैथिक दवाई हैं जो आपकी इस एजिंग को रोक सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, मानव शरीर में एजिंग करने के लिए, मानव शरीर को बूढ़ा बनाने के लिए जो सबसे जिम्मेदार फैक्टर है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यदि हमारी बॉडी में ज्यादा संख्या में बन जाएं तो ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला शुरू कर देते हैं, उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं और इस कारण से आदमी की एजिंग फास्ट हो जाती है, यानी कि आप उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी उम्र 40 वर्ष है लेकिन वो 50 वर्ष के दिखाई देते हैं, और आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष है लेकिन वो देखने में 40 वर्ष के दिखाई देते हैं। इन सब के पीछे ये फ्री रेडिकल्स ही हैं। खासकर चेहरे पर जो एजिंग दिखाई देती है, चेहरे पर जो झुर्रियां आ जाती हैं, वो इन फ्री रेडिकल्स के कारण ही आती हैं। दोस्तों, केवल एक चीज है जो इन फ्री रेडिकल्स को बनने से रोक सकती है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो यदि आपको जवानी में ही बुढ़ापे जैसे लक्षण आ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कम बन रहे हैं। जब ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर कम मात्रा में जाते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं के ऊपर हमला कर देते हैं, उन्हें उम्र से पहले ही डैमेज कर देते हैं, जिस कारण से व्यक्ति एज्ड दिखाई देने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए होम्योपैथी की टॉप 5 दवाइयों की जानकारी दूंगा, और ये जानकारी हम नंबर 5 से शुरू करेंगे, फिर उससे अच्छी दवाई नंबर 4 पर आएगी, फिर उससे अच्छी दवाई नंबर 3 पर आएगी। इस तरह से जो नंबर 1 की दवाई होगी वो सबसे अच्छी दवाई होगी। दोस्तों, नंबर 5 की एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, इसका नाम है आंवला। आंवला के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यदि आप नियमित रूप से आंवला का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं। दोस्तों, इसी आंवले से एक होम्योपैथिक मदर टिंचर बनाई जाती है, इसका नाम है एम्बेलिका ऑफ। ये दवाई खास तौर से हमारे बालों और हमारे स्किन पर काम करती है। यदि आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद होना शुरू हो गए हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, आपके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं, ऐसे में आपको ये आंवला से बनी हुई होम्योपैथिक दवाई जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर विटामिन सी और बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भरे हैं, इसलिए ये आपकी स्किन को और आपके बालों को उम्र से पहले ही बूढ़ा नहीं होने देगी। दोस्तों, नंबर 4 की दवाई है मोरिंगा ओलिफेरा मदर टिंचर। इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। पहली है फुल ऑफ मल्टीविटामिन, दूसरी है एंटीऑक्सीडेंट। मोरिंगा ओलिफेरा क्यू जो सहजन के पत्तियों से बनाई जाती है, इसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन भरे होते हैं। इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, इसके अंदर आपको आयरन मिल जाएगा, इसके अंदर आपको पोटेशियम मिल जाएगा, इसके अंदर आपको कैल्शियम मिल जाएगा। दोस्तों, आप सहजन की पत्तियों को, सहजन की फलियों को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे होम्योपैथिक मदर टिंचर के रूप में ले, जो मोरिंगा ओलिफेरा मदर टिंचर के नाम से आती है। मोरिंगा ओलिफेरा की खास बात यह है कि यदि आप इसका इस्तेमाल शुरू करोगे तो आपको अलग से किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोज मल्टीविटामिन का कैप्सूल नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीविटामिन का कैप्सूल लेते हैं, उन्हें इस केमिकल बेस्ड कैप्सूल की जगह मोरिंगा ओलिफेरा का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3 की दवाई है पुनर्नवा का मदर टिंचर। ये पुनर्नवा के पौधे से बनाई जाती है, इसे बोराविया डिफ्यूजा क्यू भी कहते हैं। इस दवाई की खास बात यह है कि हमारे शरीर की इंटरनल एजिंग को कम करती है। हमारे शरीर में जो अंदर ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, हमारे फेफड़े हैं, इन इंटरनल ऑर्गन की एजिंग को जो दवा कम करती है उसका नाम पुनर्नवा है। आप जानते हो इस पौधे का नाम पुनर्नवा क्यों पड़ा? कि जब इस पौधे पर फूल आ जाते हैं, ये फूल पक जाते हैं तो ये पौधा बिल्कुल सूख जाता है। अब यही सूखा हुआ पौधा बरसात आने पर फिर से नया हो जाता है, फिर से हरा हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार ये आदमी के शरीर को भी फिर से जवान बना देता है।
अगर कोई व्यक्ति इस पुनर्नवा के मदर टिंचर को लगातार 6 महीने तक ले लेता है तो उसके सभी इंटरनल ऑर्गन फिर से जमा बन जाते हैं। इसका प्रयोग करने से आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, चाहे वो लीवर में भरे हुए हैं, चाहे वो किडनी में भरे हुए हैं, चाहे वो आपके फेफड़ों में भरे हुए हैं, पुनर्नवा का मदर टिंचर लेने से ये शरीर को डिटॉक्स करता है और शरीर के सभी टॉक्सिन्स को पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। जब आप पुनर्नवा का मदर टिंचर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेशाब आएगी और उसी पेशाब के साथ आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। नंबर 2 पे जो एंटी एजिंग होम्योपैथिक दवाई आती है, इसका नाम है जिनसेंग क्यू। होम्योपैथी में जिनसेंग को नर्वस सिस्टम का टॉनिक कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति इस मदर टिंचर को लगातार 6 महीने तक इस्तेमाल करता है तो उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर, उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता 10 गुना तक बढ़ जाती है। दूसरा, हमारे शरीर में एजिंग होने का एक बड़ा कारण है नर्वस सिस्टम का वीक होना, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो हाथ और पैर कांपने लगते हैं, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, हाथ और पैरों में झंझनाहट होने लगती है, सुन्नपन आने लगता है। तो इसका सीधा मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम वीक है। यदि आप नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अपने नर्वस सिस्टम को फिर से नया बनाना चाहते हो, तो आपको जरूर 6 महीने तक जिनसेंग क्यू का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, जिनसेंग इंपोर्टेंसी की बहुत अच्छी दवाई है। यदि कोई पुरुष कमजोरी महसूस करता है, उसे ढीलेपन की समस्या है या उसे जल्दी डिस्चार्ज की समस्या है, उसके लिए जिनसेंग बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसलिए जो पुरुष सेक्सुअल बूढ़े हो गए हैं, कि अभी उनकी उम्र 40-50 के बीच में है, लेकिन वे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, बूढ़ा महसूस करते हैं, उन लोगों को जरूर जिनसेंग मदर टिंचर का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमें जब स्ट्रेस होती है, हम जब तनाव में होते हैं, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है, इसका नाम है कार्टिसोल। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और जितना हमारे शरीर में कार्टिसोल बनेगा, उतनी ही हमारे पेट के ऊपर चर्बी जमा होगी। जितना हमारे शरीर में कार्टिसोल बनेगा, उतना ही हमारा मन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा। तो जिनसेंग का सेवन करने से कार्टिसोल हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ये दवाई कम कर देती है। दोस्तों, जिनसेंग हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने से रोकती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिस व्यक्ति का बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, यदि वो व्यक्ति जिनसेंग मदर टिंचर का सेवन शुरू करता है तो केवल 2-3 महीने में ही ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल ये दोनों ही नॉर्मल हो जाएंगे। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है होम्योपैथिक दवाई जिंको बाइलोबा मदर टिंचर। ये होम्योपैथी की सबसे जबरदस्त एंटी एजिंग गुण रखने वाली दवा है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि यदि आपकी उम्र 40 प्लस हो चुकी है तो आपको जिंको बाइलोबा को जरूर सेवन करना चाहिए। दोस्तों, जिंको बाइलोबा का जो सबसे पहला काम है वो है हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स तक भरपूर मात्रा में खून को पहुंचाना। दवाई ब्लड फ्लो को सुधारने का काम करती है। जब हमारी कोशिकाओं तक, हमारे अंगों तक भरपूर मात्रा में खून नहीं जाता है और खून के साथ ऑक्सीजन नहीं जाती है तो वे हमारी कोशिकाएं डेड होने लगती हैं। ऐसे में जिंको बाइलोबा हमारी नसों को ताकत देता है, नसों को लचीला बनाता है और खून के दौरे को बढ़ाता है। जिंको बाइलोबा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। जिंको बाइलोबा के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन में यदि कोई सूजन है, कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जिंको बाइलोबा आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। 40+ वाले लोग यदि इस दवाई को लगातार 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उनके चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी, उनके शरीर में एक नई ताकत आ जाएगी, उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उनका दिमाग ठीक से काम करने लगेगा, वो अपनी उम्र से 10 वर्ष छोटे दिखाई देने लगेंगे। तो आइए दोस्तों, अब मैं इन दवाइयों की डोज आप लोगों को बता देता हूं। यदि आप इनमें से कोई सिंगल दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस दवाई की 15 बूंदे आधे कप पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार पीना है। और यदि आप इनमें से 2 या 3 दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनसे आपके लक्षण मिलते हैं तो उन दवाइयों की 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के आप दिन में 3 बार पी सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि इन दवाइयों को एक जगह ना मिलाएं। जो भी आप दवाई लेना चाहते हैं, जिससे भी आपके लक्षण मिलते हैं, आप उससे आधे कप पानी में उसी वक्त डाल लें। 10-10 बूंदे 2-3 दवाइयों की जो भी आप डालना चाहते हैं उसी पानी में डाल लें और साथ के साथ पी लें। तो इस तरह से यदि आप दवाई लेंगे तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट लेकर आएंगी। दवाइयों का असर केवल 15 दिन में शुरू हो जाएगा और यदि आप इन्हें लगातार 6 महीने तक लेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने आप में खुद बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।